हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप यानी कि आप एक पॉलिटिशियन कैसे बन सकते हो इंडिया में भी नहीं, कहीं भी, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप एक नौजवान हो और आपके अंदर बहुत सारा उत्साह उमंग है कि देश सेवा करने का, और अपने मतलब जो भी आस पड़ोस है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास जो पॉलिटिकल जो लोग हैं अभी, उससे ज़्यादा समाज है, देश और जो भी आपकी जो लोकल बॉडीज है उसको चलाने। तो आप सोचते हो कि मैं पॉलिटिशियन बनूं, लेकिन कैसे बनूं? आपके पास कोई प्लान नहीं होता। तो पॉलिटिशियन जो है वो बनने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, यूटिलिटी में। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको चांस देगा, तो वो क्यों देगा? आपकी कुछ यूटिलिटीज होनी चाहिए। यूटिलिटीज बहुत सारे टर्म्स में आ सकती है। फर्स्ट, इन द टर्म ऑफ मनी। अगर आपके पास पैसा है या फिर आप ऐसे लोगों को जानते हो कि जो इलेक्शन कैंपेन्स में पैसा रेज करने में मदद कर सकते हैं, ऐसा कुछ, तो आपकी एक यूटिलिटी होती है। सेकंड यूटिलिटी आपकी ये होती है कि आप या तो अपने आस पड़ोस में या फिर अपने तो कुनबे में बहुत ही रौबदार पर्सनालिटी, कि आपको, आप अगर कहो उसको लोग वोट कर दो। तीसरी टाइप की यूटिलिटी आती है जो कि आप खुद हो, जो कि आप वर्क करते हो। ओके। इस टाइप की यूटिलिटी के ज्यादातर लोग कार्यकर्ता बनकर ही रह जाते हैं। अब इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो गेम है परसेप्शन एंड इमेज का। सही बोल रहा हूँ। इसमें क्योंकि हर कोई, जो भी आपका जो करियर होता है, उसमें आप कुछ चीजें प्रोड्यूस करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो, उसके बदले में आपको रेवेन्यू मिलता है। अभी ये जो करियर है, पाथ है, उसमें ना तो ऑक्यूपेशन है, ना इसमें आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, और एट द एंड ना ही आपको कुछ मनी इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरीली मिल रहा है। हाइपोथेटिकल बहुत सारा पैसा और वो सब चीजें मिलती है, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी हाइपोथेटिकल सिनारियो देख रहे हैं, ये नहीं मिलेगा। आप करप्शन करते हो वो डिफरेंट बात है, लेकिन फिर भी हम ऐसा मान के चलते कि आप करप्शन नहीं करते, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब तो ये क्या है? जब आप इसमें कुछ एक्चुअल वर्क नहीं दे पाते हो, तो आपकी इमेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अभी आप बोलोगे ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ पे ये एमएलए काम करता है, ये अच्छा काम करता है, ये चुन के आता है, ये वो एक्स वाई जेड। लेकिन मैं कहूँगा ये सब गलत है। अगर मान लीजिए काम से ही कोई नेता चुना जाता, तो वो इलेक्शन कैंपेन ही क्यों करता? इलेक्शन कैंपेन भी तो वो इसलिए करता है ना, कि ताकि वो अपनी इमेज बना सके, या फिर अगर कुछ बिगड़ी है तो उसको सुधार सके, कुछ और। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है वो जनरली बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, दो तीन उसके फ्लॉज है। नंबर वन है कि वो कहते हैं ना, अपने दिमाग को ज्यादा किसी चीज के अंदर इंडल्ज नहीं करना चाहता है। जैसे कि आपको कोई न्यूज बता दी, कि जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि एक्स वाई जेड चीज है, तो आप उसको वेरीफाई कितनी दफा कर लेंगे? अभी अभी आप मान लो कि आप रील देख रहे हो और कुछ न्यूज आए, तो आप चाहोगे क्या उसको वेरीफाई करने के लिए गूगल पे या फिर कहीं और पे? बहुत ही रेयर केस में। या तो आप उस रील को, अगर आपके जो बायसेस है दिमाग में उससे रिलेटेड होगी तो उसको लाइक दोगे, और हार्ड मतलब जो भी कमेंट लिखना होगा वो करोगे, और अगर उसके अपोजिट होगी तो उसको जाने दोगे या फिर बैड कमेंट्स लिखोगे। उससे ज्यादा आप नहीं करते हो, और ये हर एक इंसान का ह्यूमन नेचर है। चाहे वो इंडिया का हो, यूएस का हो। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, यहाँ की लोग तो जातिवाद में, वो सब में बिलीव करते हैं, और यूएस में देखो ये है वो है। कुछ नहीं होता, हर इंसान सिमिलर होता है। तो एक ये चीज है। और दूसरी चीज जो है कि ये प्रोफेशन जो है ना, ये काम का प्रोफेशन नहीं है। आप क्या करते हो एज ए पॉलिटिशियन? आप कुछ नहीं करते हो लाइक, सिर्फ आप साइंस करते हो। अगर आप पावर में आ गए, अगर पावर में नहीं आए, तो आप जो दूसरे इंसान ने किया उसमें वो कमियां निकालते हो, उसकी बुराई करते हो, यही काम करते हो। तो इट्स अ गेम ऑफ creating the image, building image, cultivating image, and destroying image, and
ये सारी चीजें। तो इसमें 3-4 एस्पेक्ट आते हैं। फर्स्ट है इमेज, जो कि हमने डिस्कस करेंगे। सेकंड है स्ट्रेंथ, पावर। अब कुछ अगर आपने ऑफिस हासिल कर ली तो आपके पास पावर आती है, या तो आपके पास पावर है इसलिए आपने ऑफिस हासिल कर ली। समझ रहे हैं? जैसे कि यूपी बिहार जो एरिया में होते हैं, ऐसे बोला जाता है कि कुछ बाहुबली नेता और वो सब होते हैं। अभी सच्चाई तो मुझे भी वहां पे जाके नहीं मालूम है, लेकिन बोलते हैं तो होता होगा शायद, मुझे पता नहीं है। तो एक ये चीज हो गई, परसेप्शन, पावर, देन पैसा, जिसकी हमको सबको पता है कि कैंपेन में पैसा चाहिए ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, पैसा इसमें बैकफुट पे चला जाता है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आप सोचते हो कि पैसा ही बोलता है, नहीं, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो सबसे मेन चीज है कि एट द राइट टाइम, राइट मोमेंट, आप सही बात कहें, सही जगह पे हो, और किसी को पर्दे के पीछे से आप कंट्रोल कर सकें, इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को, आपके फेलो इंसानों को, मतलब आजू बाजू जो आप काम करते हो। तो अब आप इस गेम को समझ चुके हो, तो आप शुरुआत करते हो कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, अभी तो मैं यंग हूँ, तो कोई मेरे घर में भी नहीं सुनता, तो क्या ही कोई सुनेगा। तो आप चूज करते हो कि मैं लेबर, मतलब लेबर नहीं कह सकते उसको, कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जब आप कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करते हो तो जनरली वो लोग, जब उनकी रैलीज और वो सब चीजें होती है तभी शायद आपको बुलाएंगे, और उसमें भी जनरली ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो कि मैं किसी पॉलिटिशियन का बेटा हूँ, या फिर मेरा कोई रिलेटिव है पॉलिटिशियन में, तो वो मेरे को बोलेगा, हाय अवनिल, आजा तुम अपने दोस्त को लेके, और मैं अपने दोस्त को लेके चला आऊंगा, और बस काम खत्म। जो उनको फोटो वोटो खिंचानी थी, ये इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शन। अभी जो लोग वहां आए, वो एग्जैक्ट पार्टी की विचारधारा से एग्री करते हैं नहीं करते उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन उनको ये मतलब है कि सोशल मीडिया या फिर कैंपेन्स में, मतलब वहां पे भीड़ दिखनी चाहिए कि नहीं, इस बंदे को इतने सपोर्ट कर दे। अभी वो सिर्फ खाना खाने के लिए आया, क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम। इसलिए पैसे देकर भी हमारे देश में भीड़ लाई जाती है, क्योंकि सपोर्ट दिखना चाहिए। क्योंकि एक ह्यूमन का नेचर होता है कि जिसको लगता है कि वहां जहाँ पे क्राउड है वहां पे कुछ बढ़िया होगा। आपने ये शायद भी टर्म भी सुना होगा कि यार, जिस दुकान पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं वहां पे सामान जनरली अच्छा मिलता है। तो इस बात में सच्चाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मुझे पता नहीं, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताना। तो एक ये एस्पेक्ट होता है। उसके बाद आप कार्यकर्ता बनने के नहीं सोचते, क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आपको पता है आप कितनी भी विचारधारा से एग्री कर लोगे, लेकिन वो तो फोटो खींचा रहे, क्योंकि आप तो अकेले हो। अगर आपको वो बुलाएंगे, शायद बुला भी ले, आप जाओगे, अकेले हो, क्या करोगे? तो दूसरा एक एस्पेक्ट आता है कि किसी रिलेटिव या कहीं से, मतलब जुगाड़ लगा के ऐसी चीजों में इंडल्ज अपने आप को ज्यादा करना। अब यहाँ से बात आती है कि अब आपने, चलिए शुरुआत कर ली, थोड़ा इंडल्ज हो गई, ये कर लिया, वो कर लिया, अब आप आगे कैसे जाओगे? दोस्तों, ये गेम है परसेप्शन एंड चांसेस का, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तब आप दोस्तों दिमाग में ये फिट करोगे कि मेरे से कौन ऊपर है, मतलब कि मेरे जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कौन है, कि जो कोई मुझे पद दे सकते हैं, या तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि जहाँ से मेरी खुद की इमेज बिल्टअप हो ऑन अ पब्लिक लाइफ। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। एक हो सकती है कि कोई आपका जो रिलेटिव हो, कोई भाषण देने के लिए आपको खड़ा कर दे, या फिर भाषण में आपको, जैसे नेता आते हैं उससे पहले कई लोग बोलते हैं, या फिर कई लोग बोलते हैं कि आप बैठे रहिए, भारत माता की जय बोलिए, राहुल, मतलब कोई भी पार्टी की जय बोलिए, ये बोलिए। तो उसमें इंडल्ज करो, तो उस वे में भी उसकी पब्लिक परसेप्शन बढ़ता है। लेकिन पाया ये गया है कि इस वे में भी जो पब्लिक परसेप्शन आप बनाते हो उतना कारगर नहीं होता है, क्योंकि जो पब्लिक, मान लो सच में देखने भी आई है, वो एक एक्स वाई जेड नेता को देखने है, आप उसके साथ हो, लेकिन आपका उतना परसेप्शन नहीं बनता। ऊपर से लोग उस पे ऊपर हंसते हैं और उसका मजाक बनाते हैं, ये देखो ये कैसे आया है, तो इसे घूम रहा है, ये करता है, वो करता है। तो पब्लिक परसेप्शन आपका बने, लेकिन पब्लिक में ऐसा बने कि जिससे पब्लिक आपको देख के रिस्पेक्ट आपको देने की सोचे। उस वे में आपको डेवलप करना होगा, अगर आपको बहुत लंबे जाना है।
क्योंकि जो अभी हम राष्ट्रीय स्तर पे जो नेता देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी हो गए या फिर राहुल गांधी जी हो गए या फिर अरविंद केजरीवाल जी हो गए, कोई भी हो गया, तो उसको देख के जो उनका जो फॉलोअर्स होते हैं, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं और आम पब्लिक भी होती है, तो उनको देख के बड़ा ही रिस्पेक्टफुल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अपनी बैकग्राउंड स्टोरी होती है। तो यहाँ पे एक और एलिमेंट भी आता है, बैकग्राउंड स्टोरी, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि अभी समय का थोड़ा अभाव है। तो बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।